कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मरकजी ममलिकती वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 मीटिंग के जरिए गैर मुल्की मेहमानों को जम्मू कश्मीर की सकाफत से वाकफियत हासिल करने का मौका मिलेगा। एक अवसर है जम्मू कश्मीर के लिए शो केसिंग का। 22, 23, 24 को श्रीनगर में रहने वाला है। उसमें व्यक्तिगत तौर पर मैं भी रहूंगा, हमारे पर्यटन मंत्री केसी रेड्डी भी रहेंगे और राज्यपाल महोदय उसकी मेजबानी करेंगे। 22 तारीख को अधिकतर वहां उनका डल झील में और कल्चरल प्रोग्राम इत्यादि है, और जो असली बिजनेस रहेगा वो 22-23 तारीख सुबह 9:30 बजे के बाद। और मुझे लगता है कि उससे जो उसका कंटेंट है कार्यक्रम का, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक इतनी बड़ा आयोजन हो रहा है, समारोह हो रहा है, गोष्ठी हो रही है, और एक तरह से इसका संदेश देश विदेश में रहेगा। 22 मई को श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास से मुख्तलिफ शोबों से जुड़े अफराद को बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। सयाहत के अलावा आर्ट, कल्चर और इससे जुड़े दीगर शोबों के लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। जम्मू के लोगों का कहना है कि इस समिट के दौरान डोगरा कल्चर का भी अच्छा मुजाहरा होगा। जम्मू के कई सकाफती ग्रुप अपना मुजाहरा पेश करने वाले हैं। कि टूरिज्म को बहुत कंट्रीब्यूट करता है कश्मीर इकोनॉमी में। अगर हम देखें तो यही चाहते हैं कि इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म कश्मीर का जो है उसको प्रमोट किया जाए। तो उसके साथ साथ जो ये क्यूजीन का कॉन्सेप्ट है, कल्चर का कॉन्सेप्ट है, पिछले कुछ देर से हम देख रहे हैं कि बहुत प्रयास हो रहा है कि जम्मू का जो कल्चर है, जो डोगरी एक्चुअल वो है, बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी कंडक्ट किए, उनको जो है हम प्रमोट करें। तो G20 में उसको लेके जाना एक बहुत बड़ा आइडिया है, क्योंकि जिस तरह से एग्जीबिशंस की बात हो रही है कि कश्मीना सैफरन को प्रमोट किया जाएगा, उनके एग्जीबिशंस कराए जाएंगे, और हंगुल को लेके काफ़ी डाचीगाम में इसके लिए लंच ऑर्गेनाइज किया गया। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं हम, ताकि कहीं ना कहीं जो हम लैग कर रहे हैं, हमारा जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट कल्चर के बाहर नहीं जा पाते हैं, वो इस तरह से जो है मुझे लगता है इंडिया नहीं थ्रू आउट वर्ल्ड जो है उसको प्रमोशन मिलेगी। कि ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, ये प्राइड मोमेंट है कि हमें ये मौका मिला है कि हम इसे होस्ट कर पाएँ। ये एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें हमारी यानी हम हिंदुस्तान की जो ताकत है वो दिखाई जा रही है। इतना अच्छा मौका हमारे लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनकी तरफ से जो ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है हमारा, और स्पेशली हमारे खान पान जो है, हमारा डोगरा व्यंजन जो होगा, कश्मीरी व्यंजन जो होगा, वो सब दिखाया जाएगा, खिलाया जाएगा उनको, नई नई चीज़ें दिखाई जाएंगी, क्राफ्ट होगा हमारा, हर चीज़ होगी, म्यूज़िक होगा, और इतना एक फ्यूजन है हमारा जम्मू कश्मीर का, जो हमारे बाहर के वर्ल्ड के जो डेलीगेट्स आएंगे वो देखेंगे। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी। हमने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, बच्चों को इसके बारे में अवेयर किया है कि कैसे इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। हमारी कुछ एल्यूमिनाई एसोसिएशन, उसमें भी हमने अपने बच्चों को आइडेंटिफाई किया है जो कि G20 की कंट्रीज़ में रह रहे हैं। अब वो उनमें से कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसको हम अपने कॉलेज की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर G20 के लिए। G20 सरबराही इजलास के लिए हतमी हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए डल झील और उसके आसपास मरीन कमांडोज तैनात किए गए हैं। ये कमांडोज डल झील में मोटर बोट्स में गश्त करते नजर आए। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट ने सूरत हाल का जायजा लिया। G20 समिट के हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजामात है उनको अब मजीद सख्त कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इस टाइम डल लेक के पास हैं, और आप देख सकते हैं कि लगातार जो पेट्रोलिंग है CRPF की और जम्मू कश्मीर पुलिस की, और साथ में जो मरीन कमांडोज आज पहली बार उन्होंने रेकी किया यहाँ पे डल लेक में, और उन्होंने यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लिया। जो मरीन कमांडोज जो हैं वो SKICC का वेन्यू जो है इसके इर्द गिर्द जो डल लेक का एरिया आता है उसको गार्ड करेंगे, और जो NSG गार्ड्स हैं वो इस सड़क का यहाँ पे इसको मॉनिटर करेंगे। विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि पेट्रोलिंग बोट्स जो हैं वो मरीन कमांडोज लेके डल लेक में रेकी कर रहे हैं और डल लेक का वो मुआयना कर रहे हैं। दूसरे साइड से अगर हम देखें तो CRPF की जो टीमें आप यहाँ पे देख रहे हैं
की देखने को मिल रही है, क्योंकि यही मेन जो रोड है वो G20 समिट के हवाले से रहेगा और यहीं से जो हैं डेलीगेट्स वगैरह जो हैं वो इसी सड़क से होते हुए यहाँ SKICC जाएंगे और वहाँ पे जो तकरीबात का सिलसिला है वो रहेगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो डिजिटल सर्वेलेंस की बात हो रही है, जिसमें CCTV कैमरास का एक पूरा जाल बिछाया जाएगा। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो ड्रोन है, जो हाई डेफिनेशन कैमरास ड्रोन कैमरास हैं, उनके हवाले से भी बात हो रही है कि वो भी यूज किए जाएंगे। और लगातार आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं वो इस टाइम भी डल लेक के इर्द गिर्द हैं, क्योंकि पहले से ही प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट इस दौरान पेश ना आए। फिरोजवानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18, श्रीनगर। जम्मू में कांग्रेस कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला ने की। पार्टी ने यूटी के सियासी मंजरनामे और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। पार्टी ने 21 मई को मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर किए जाने वाले प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी है। पार्टी के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने न्यूज़ 18 से कहा कि कांग्रेस पार्टी कैडरों से कहा गया है कि वो यूटी में होने वाली पंचायत और ULB इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करें। कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी रियासत में असेंबली इंतखाबात में ताखीर कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम बीजेपी के खिलाफ है। में चुनाव हो सकते हैं, हिमाचल में हो सकते हैं, हर जगह चुनाव यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम क्यों रखा गया, ये सवालिया निशान है। ये घबराती है भाजपा कर्नाटका के चुनाव देखने के बाद। हमें पूरी उम्मीद थी कि कर्नाटक के ये चुनाव होंगे, ये लोग जनता को फेस नहीं कर सकते और उनके साथ नजरें नहीं मिला सकते, भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इनको भगाएंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी मुंगा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो मुल्क और जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और खुशी ला सकती है। बारामूला में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुंगा ने कहा कि मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात कराने से पहले इस साल जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात में ताखीर ने जम्मू कश्मीर के लोगों को आईनी हुकूक से महरूम करने के अलावा मसाइल में इजाफा किया है। हमारी ये डिमांड है कि पहले, सबसे पहले असेंबली इलेक्शन होने चाहिए, ताकि लोगों में जो ये बदएतमादी है ये दूर हो जाए। जो लोगों का जो इस वक्त जो जुल्म और जबर हो रहा है उसे थोड़ा सा उनको राहत मिल जाए, वो हमारा था। लेकिन अब उसके लिए हमने यहाँ इनसे बात की कि आप अपने अपने इलाकों में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन के लिए तैयारी कर लें। CEUT के इम्तिहान में शामिल होने वाले तलबा ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में इम्तिहानी मरकज को यूटी जम्मू कश्मीर से बाहर रखने के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने कहा कि उन्हें अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं और उन्हें यूटी से बाहर इम्तिहानी मराकज में शिरकत के लिए कहा गया है। उन तलबा ने यह भी कहा कि सफरी अखराजात उनके लिए माली बोझ साबित होंगे। सेंटर है वो आ गया, एडमिट कार्ड नहीं आया। कौन सा सेंटर? सेंटर हमारा पंजाब से आया हुआ है। हमने प्रेफरेंस फर्स्ट ईयर हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म भरा था उसका हमें सेंटर आया है पंजाब। तो हम लोगों ने अगर प्रेफरेंस श्रीनगर दी थी, हमने प्रेफरेंस पुलवामा दी थी, चलिए कश्मीर में कहीं से भी आते हमें कोई इशू नहीं था। अब जब इन्होंने हमें दिया है तो अभी एडमिट कार्ड नहीं है। हम चाहते हैं जब तक हमारा एडमिट कार्ड आएगा, चाहे वो कल तक आएगा, परसों तक आएगा, उसमें जो है कि हमें उसमें चेंज वाज़ेह होनी चाहिए कि वो चेंज कश्मीर की हो। क्योंकि मैं कश्मीर की एक लड़की हूँ, मेरी बहुत सारी बहनें जिनकी पढ़ाई यहीं पे रुक सकती है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कंटिन्यू करूँ, मेरी बाकी बहनें रुक जाए यहीं पे। अदरवाइज आई कैन अफोर्ड, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं बाहर जा सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि अगर हम एग्जाम देने बाहर जाए, हमें क्या पता है कि कल को वो हमें बोले जब आप एग्जाम देने बाहर आ गए आप अब कॉलेज भी बाहर ही कर दो। तो हम नहीं चाहते कि हमारी बहनें बाहर जाए, या अगर उनको सपोर्ट ना करे घर वाले तो वो यहीं पे छोड़ दे। जांगली कुपवाड़ा के लोगों ने इलाके में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन, बुजुर्ग व नौजवान भी शामिल थे। लोगों ने कई घंटों तक लौलाब कुपवाड़ा शाहराह पर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक निजाम मुतासर रहा। पुलिस और तहसीलदार ने इस मामले पर कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद लोगों ने एहतजाज खत्म किया। उन्होंने लोगों से यकीन दहानी कराई कि ये मामला डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के साथ उठाया जाएगा। कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे गांव के अंदर एक शराब की दुकान खुल रही है, एक वाइन शॉप खुल रही है। यहाँ से डीसी साहब ने परसों शपथ भी ली कि से नो टू ड्रग्स, और दूसरी साइड से यहाँ पे वाइन शॉप खुल रही है। ये हमारे गांव में
लड़कियां हैं छोटी छोटी वो स्कूल जाती हैं, हमारे लड़के हैं, जब हम स्टूडेंट्स हमें अभी कोई नशा नहीं किया हमने, लेकिन जब हम इधर देखेंगे तो बड़ों को देख के हम भी करेंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम ना तो स्कूल जा पाएंगे ना तो कुछ, ना हमारे बहनें स्कूल जा पाएंगी। तो जी हम इतराज़ इस वजह से कर रहे हैं कि यूँ यहाँ शराब की दुकान खोले और हम नहीं चाहते हैं जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उन पे बुरा असर पड़े। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये काम बंद होना चाहिए। हम नहीं चाहते और यहाँ ना यहाँ हम बनने देंगे, जीते जी हम यहाँ नहीं बनने देंगे। भी मचाएंगे शराब की, ये मसला नहीं होना चाहिए, बंद करना। बस हमारी ये अर्ज़ का मसला बिल्कुल बंद करना, ये इधर नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जवान तबाह होते हैं, हमारी लड़कियाँ आती हैं, हमारी बच्चियाँ आती हैं, यहाँ रास्ता है हमारा। शराब की दुकान खुल रही है, हम ये नहीं चाहते। यहाँ तो पहले ही से हम बर्बाद हो चुके हैं। ये लड़कियों का मसला, यहाँ स्कूल लड़कियाँ जाते हैं, बच्चों को लोगों ने ज़मीन बेच के पढ़ाया लिखाया, अब ड्रग्स का शिकार होंगे, किसी शराब में मुतल्लिस होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, है ना। हम यहीं से जांगली में रहते हैं, जांगली में रहते हैं। हाँ, यहाँ शॉप खोला है, बोल रहे हैं यहाँ शराब की दुकान खोलेगी, फिर तो ड्रग्स भी शुरू होगा, फिर अफीम गांजा भी शुरू होगा, तो हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी। बच्चे हैं छोटे छोटे, लोगों ने मकान बेचकर ज़मीनें बेचकर पढ़ाया लिखाया, इसीलिए पढ़ाया क्या। हम ये नहीं चाहते, हम अपनी जान देंगे लेकिन हम ये नहीं खुलने देंगे। फिलहाल तो मैं ये चाहूँगा कि शॉप कैसे बन जाएगा जब यहाँ पे वो इसको परमिशन नहीं है, नेचर ऑफ लैंड क्या है, और इन लोगों का भी जो इनके डिमांड्स है वो भी नज़र में रखें। मैं जिस हिसाब से बात करूँगा कि इसमें किस तरह के डायरेक्शंस आए हुए हैं ऊपर से, और जिस बंदे ने शुरू कर दिया उसने किस बेसिस पे इसको NOCs आगे वगैरह वगैरह वो हम चेक कर लेंगे। फिलहाल इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि ये जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया इसको बंद कर ले। हम इनको आश्वासन दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से।